हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? देखिए, आज हम लेके आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 3। रिलेशन एंड फंक्शन की ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिनके अंदर सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स सिखाया था कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कैसे आपके पास 2 सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है। इसके बाद हमने क्या सीखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्या लिया था? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस वाज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। इसके बाद आपने किया था रिलेशन। क्या डिफाइन किया था आपने? रिलेशन। लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन डिफाइन किया था कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन डिफाइन होते हैं। तो देखिए, ये जो 2 प्रोडक्ट का कार्टेशियन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी, ये भी एक सेट है। इसका कोई भी सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एनी सबसेट आर of a Cartesian product B is said to be relation from A to B। relation from A to B ये हम कर चुके हैं। रिलेशन के बाद मैंने बताया था कि डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होती है। तो डोमेन क्या होती है? ए के जिन जिन एलिमेंट्स को बी से रिलेट करेगा, तो ये जो कलेक्शन होगा ए के जो एलिमेंट्स उठाए हैं वो क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ द रिलेशन। और रेंज क्या होगी? बी के जिन एलिमेंट्स से रिलेट होता है, बी के जो एलिमेंट्स उठाता है वो क्या हो जाएगी? रेंज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे इनवर्स रिलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के बाद रिलेशन, यहाँ तो हमने सीखा था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आज हम करेंगे इनवर्स रिलेशन। इसके बाद रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी पर्टिकुलर सेट ए से ए पर ही रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे कि वर्ड रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? आर इनवर्स से। जैसे रिलेशन को किसे डिनोट करते थे? आर से, ऐसे इनवर्स रिलेशन को किसे डिनोट करेंगे? आर इनवर्स से। अब देखिए, अगर आपका रिलेशन आर ए से बी पे डिफाइंड है, किससे डिफाइंड है? ए से बी पे डिफाइंड है, तो जो आपका आर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी आएगा। ए एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी थ्रू द रिलेशन आर। थ्रू द रिलेशन आर। आर इनवर्स क्या हो जाएगा? अब ये रिलेशन आपका ए से बी पे है, तो जो आर इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए पर। इनवर्स रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए पे। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसको रिवर्स कर दीजिए। बी कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस विल बी योर इनवर्स रिलेशन। यानी कि आपका जो भी रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास ए है 1 2, बी है आपके पास पी क्यू, और रिलेशन आर ले लीजिए 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू, तो जो आर इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट इनको रिवर्स कर दीजिए, पी कोमा 1 क्यू कोमा 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन। क्या बनेगा ये आपका? इनवर्स रिलेशन। क्लियर? देखिए, ये डेफिनेशन होती है इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जस्ट आपका जो रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो आपका रिलेशन अगर ए से बी पे है तो इनवर्स रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा? बी टू ए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे रिलेशन ऑन अ सेट ए। रिलेशन ऑन अ सेट ए, देखिए अभी तक आप कर रहे थे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अब हम करेंगे
रिलेशन ऑन ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए, ए कोई भी क्या ले लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट। ए अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन ऑन ए क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पे के एलिमेंट्स होंगे ए कोमा बी वो दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे, यानी ए के ही एलिमेंट्स उठाने, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेट ए इज इक्वल टू कैट डॉग। ए के अंदर दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, कैट और डॉग। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद इटसेल्फ क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये ए लिख रखा है, अगेन आप ए लिख लीजिए। तो ये हो गया कैट, ये हो गया डॉग। अब दो सेट हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप दो सेट्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, सिमिलरली आप ए सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर कैट की पेयरिंग दोनों के साथ होगी, तो कैट कोमा कैट। अगला क्या आ जाएगा, कैट कोमा डॉग। अगला क्या आ जाएगा, डॉग कोमा कैट। अगला पार्ट क्या आ जाएगा, डॉग कोमा डॉग। दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ। अब आर क्या होगा, आर इज एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। आर इज एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट उठा लेती हूँ कैट कोमा कैट, और थर्ड एलिमेंट उठा लेती हूँ डॉग कोमा कैट। तो दिस इज योर रिलेशन आर ऑन ए, दिस इज योर रिलेशन आर ऑन ए। वन मोर थिंग, अगर आपके सेट ए की कार्डिनलिटी एन है, यानी कि ए के अंदर एन एलिमेंट्स है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एन इसके अंदर एलिमेंट्स है, एन इसके अंदर एलिमेंट्स है, तो कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर। तो अगर इसके अंदर एन स्क्वायर एलिमेंट्स है तो आपने एक रिजल्ट कर रखा है, अगर ए की कार्डिनलिटी के है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power के। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power के। तो देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की कार्डिनलिटी अगर एन स्क्वायर है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to the power एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power एन स्क्वायर। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, जितने सबसेट्स हैं। तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कितने बनेंगे, 2 raised to the power n square, 2 raised to the power n square, where cardinality of a is n। रखोगे याद, इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कोई भी सेट ए दे देते हैं, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो ये पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। इसमें n की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कितना आ जाएगा, 2 raised to the power 3 स्क्वायर, 2 raised to the power 3 स्क्वायर। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए। आपको रिलेशन ऑन ए समझ आ गया होगा, कैसे नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करते हैं अगर ए सेट की कार्डिनलिटी गिवन हो तो, और कैसे ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उसका कोई भी सबसेट इसका रिलेशन कहलाएगा। देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और आर इज रिलेशन ऑन ए, आर इज रिलेशन ऑन ए। देन
A is said to be void relation. A is said to be void relation. देखिए R अगर A पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A इसका सबसेट होगा। तो देखिए आपको पता है फाई हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। फाई हमेशा क्या होता है? हर सेट का सबसेट। तो ये फाई अगर मैं रिलेशन ले लेती हूँ R इज इक्वल टू फाई, यानी R के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लेके, तो इसको बोलेंगे वर्ड रिलेशन। क्या बोलोगे? वर्ड रिलेशन। और वर्ड रिलेशन कितने होंगे? एक होगा। एम्प्टी सेट तो एक ही होता है, तो वर्ड रिलेशन कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ वर्ड रिलेशन ऑन A कितने होंगे? 1। सिमिलरली नेक्स्ट बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? देखिए आपको पता है A क्रॉस A सबसेट होता है A क्रॉस A का। A क्रॉस A सबसेट होता है A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का। तो अगर मैं इस कंप्लीट को उठा लेती हूँ, यानी R को क्या ले लेती हूँ? A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A इटसेल्फ, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कंप्लीट सेट को उठा लेते हैं एज ए सबसेट, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ही होगा क्योंकि एक क्रॉस ए तो एक ही होता है। तो ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए कितने होंगे? 1। एग्जाम्पल देखिए, ए ले लीजिए 1 2। सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तो सबसे पहले R को अगर मैं फाई लेती हूँ तो फाई ऑब्वियसली A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का सबसेट है, तो दिस इज योर वर्ड रिलेशन। दिस इज योर वर्ड रिलेशन। R को अगर मैं ये कंप्लीट उठा लेती हूँ, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा? A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का सबसेट होगा। तो दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन on set A. Identity relation on set A. आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, अब मैं 2 टाइप्स करवाऊंगी, आइडेंटिटी रिलेशन और नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, एक ही वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग टाइप्स हैं। आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या होगी? अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज said to be identity relation if every element of A is related to itself only। देखिए क्या कहा मैंने? आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्या होगा? कोई भी रिलेशन R एक नॉन एम्प्टी सेट A पर आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड हो। रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड हो। यानी R आपका कैसे लिखा जाएगा? A किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए? A के साथ। A बिलोंग्स टू A, ठीक है? इवन ये लिख लीजिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल देखिए, A ले लीजिए आप 1 2 3, तो आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा R आइडेंटिटी लिख लीजिए। क्या होगा? ये 1 को 1 से रिलेट कर दीजिए, 2 को 2 से रिलेट कर दीजिए और 3 को 3 से। दिस विल बी योर आइडेंटिटी रिलेशन। और जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो भी क्या होगा? सिंगल, क्योंकि इनमें से किसी भी एक को हटा देते हैं तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, या इनके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दोगे तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत प्रिसाइजली डिफाइंड है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली।
हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए खुद के साथ, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ना आए। तो इसको कहते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन, और नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे? 1। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? इसी डेफिनेशन के अंदर अगर मैं ओनली वर्ड काट देती हूँ, इसी डेफिनेशन के अंदर अगर मैं ओनली वर्ड हटा देती हूँ, तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, बाकी से रिलेटेड हो या ना हो, डजेंट मैटर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी से रिलेटेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो आर रिफ्लेक्सिव क्या आ जाएगा? ए तो होना ही चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे यही ए है तो मेरा आर रिफ्लेक्सिव क्या होगा? 1,1 भी आएगा इसके अंदर, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। इसके अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे 1, 2 से रिलेटेड हो गया, तो दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स मस्ट हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन को, आइडेंटिटी रिलेशन को जरूर कंटेन करें। आइडेंटिटी रिलेशन को जरूर कंटेन करें, ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या ये नेसेसरी कंडीशन है कि इसको कंटेन करें, बाकी कुछ करे ना करे, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन का जो सुपर सेट होगा, आइडेंटिटी रिलेशन का जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्रोवाइडेड मस्ट बी सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए इटसेल्फ। क्लियर? इसके बाद देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन लास्ट है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंटिंग करके फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज इसकी काउंटिंग करेंगे। देखिए काउंटिंग करना सिखाती हूँ, कैसे करेंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए where cardinality of A is n, cardinality of A is n। देखिए अगर A के अंदर आपके पास n एलिमेंट्स है, A1 A2 नंबरिंग कर देते हैं An तक, तो आपका जो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A होगा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए। तो सबसे पहला क्या होगा? A1, A1, दूसरा होगा A1, A2, लास्ट होगा A1, An, यानी कि n एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। कितने होंगे? n एलिमेंट्स। अगला होगा A2, A1, A2, A2, लास्ट होगा A2, An, इसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली लास्ट होगा An, A1, An, A2, An, An, यहाँ भी कितने होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। A1 A1 के साथ रिलेटेड हो, A2 A2 के साथ रिलेटेड हो, An An के साथ रिलेटेड हो, यानी इन सारे एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है कि रिलेशन में आना होगा। यानी अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे तो उसके अंदर A1 A1 से रिलेटेड होना चाहिए, A2 A2 से रिलेटेड होना चाहिए, अप टू सॉन An, An से रिलेटेड होना चाहिए। ये n एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है, उनको जरूर इसके अंदर आना होगा। बाकी देखिए फर्स्ट रो में एक एलिमेंट उठा लिया, कितने बच गए? n-1। सेकंड में से भी एक उठा लिया, कितने बच गए? n-1। इसी तरह लास्ट तक कितने बच गए? n-1। और ये कितनी रो थी? n टाइम्स। कितनी रो थी? n टाइम्स। तो n-1 को जब n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? n इंटू n-1, तो कितना आ जाएगा? n स्क्वेयर माइनस n। तो इतने एलिमेंट्स हैं, इन सब के पास दो चॉइस हैं। ये जैसे यही एक एलिमेंट है, ये इसके अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये जो n स्क्वेयर माइनस n एलिमेंट्स हैं, इनके पास दो चॉइस हैं, आइदर दे बिलोंग टू द रिलेशन R और डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन R। तो दो चॉइस होगी, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितना हो गया? 2 raised to the power n स्क्वेयर माइनस n।
और यही आपकी काउंटिंग है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए वेयर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2⁻n² - n। याद रखेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू।